हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप इस हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो तुरंत से सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना भी नहीं भूलना। तो दोस्तों, अपन हमारे सर रायचंद जी सर, गोपाल जी सर और रघुवीर जी सर हमारी निरंतर रूप से क्लास ले रहे थे और बिना सिलेबस बताए अपने क्लास स्टार्ट की थी। तो किसी दोस्त का कमेंट आया कि BSTC का सिलेबस सर क्या है, तो इसी विषय पर हम आज गौर करेंगे। दोस्तों, हमारे रायचंद जी सर भूगोल मतलब जो जियोग्राफी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे निरंतर रूप से, तो किसी स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर अब BSTC का सिलेबस क्या है। तो उस कमेंट पर हमने जिक्र करके हमारी कमेटी बिठाकर दो हमारा स्टाफ पर मतलब सरसित होकर हम अपनी जो BSTC का सिलेबस है वो अपन जिक्र करेंगे। दोस्तों, तो दोस्तों BSTC का सिलेबस मतलब प्रश्नों की संख्या 200 होता है। BSTC के अंदर प्रश्नों की संख्या 200 होता है और अंकों की बात की जाए तो अंकों में दोस्तों 600 अंक होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट बात करते हैं हम जैसे दोस्तों सब्जेक्ट की, तो पहले हम लेते हैं विषय। क्या लेते हैं दोस्तों? विषय। फिर हम बात करते हैं दोस्तों प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं अंक कि कितने अंक कौन से मार्क के। तो दोस्तों पहला अपनी जैसे कि कोई भी मतलब पेपरों के अंदर मानसिक क्षमता वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों। मानसिक क्षमता, ठीक है दोस्तों। पहला अपना होता है मानसिक क्षमता कितने प्रश्नों का होता है दोस्तों? BSTC के अंदर मानसिक क्षमता का क्वेश्चन कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? तो मानसिक क्षमता के क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 क्वेश्चन 150 अंक के होते हैं। कितने अंकों के होते हैं? 150 अंक के दोस्तों, 150 अंक के होते हैं। फिर दूसरा टॉपिक होता है राजस्थान की सामान्य ज्ञान या जानकारी। दोस्तों, राजस्थान का सामान्य जानकारी होती है, 50 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 150 नंबरों का होता है दोस्तों। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ये भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का होता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है अगली मतलब पेपर के अंदर आता है शिक्षण योग्यता। ये दोस्तों शिक्षण योग्यता भी 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक के आते हैं दोस्तों। और अगले जो सब्जेक्ट होती हैं, जो सबकी सेहती सब्जेक्ट होती हैं, सब हर जगह मतलब प्रचलित सब्जेक्ट हैं, मतलब हर जगह वो टांग अड़ाती रहती है, वो सब्जेक्ट है अपने दोस्तों अंग्रेजी सब्जेक्ट। कौन सी सब्जेक्ट? अंग्रेजी। ये दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 20। और कितने अंकों का होता है? 60 अंकों का होता है दोस्तों। फिर आता है हिंदी और संस्कृत। और जैसे कि राजस्थान के अंदर माना जाए तो विशेष तौर पर हिंदी के ज्यादातर होते हैं स्टूडेंट। हिंदी BSTC लेवल के अंदर हिंदी चूज करते हैं। संस्कृत के जो मतलब विशेष तौर पर संस्कृत के तो अब 100% में से 10% संस्कृत के होते हैं, तो विशेष तौर पर हिंदी के होते हैं दोस्तों। अपन हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी संस्कृत भी मान लेते हैं अंदर, संस्कृत। तो ये दोस्तों हिंदी के भी 30 क्वेश्चन आते हैं और संस्कृत के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। अपन हमें हिंदी की बात करेंगे और आपको संस्कृत भी मानना है दोस्तों, माना कि संस्कृत और हिंदी, ठीक है। इसके 30 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का होता है? 90 नंबर का दोस्तों। ये अपना था ये सब्जेक्ट का पैटर्न और कौन कौन से मतलब इसमें टॉपिक आएंगे ये आपको भी समझाएंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया 200 क्वेश्चन। कितने दोस्तों? 200 क्वेश्चन हो गए, मतलब प्रश्नों की संख्या होगी 200 और कितने नंबर का हो गया दोस्तों? 600 नंबर का हो गया, ठीक है। अपन बात करेंगे अपन दोस्तों मानसिक क्षमता के अंदर कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये अपन रफ कर देते हैं। अब ले रहे हैं दोस्तों मानसिक योग्यता मतलब मानसिक क्षमता में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। मानसिक, अब लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं आपको बोल देता हूं कि मानसिक योग्यता 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितने क्वेश्चन आते हैं मानसिक योग्यता में? 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें रीजनिंग फर्स्ट पॉइंट होता है, रीजनिंग तार्किक योग्यता। आप नोट आउट भी करते रहिए और अपना पेन और कॉपी भी पास में रखिए, मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहिए। तो पहला टॉपिक होता है मानसिक क्षमता में या मानसिक योग्यता में 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक का होता है। इसमें तार्किक योग्यता
जिसे हम इंग्लिश में रीजनिंग बोलते हैं। और दूसरा टॉपिक होता है एनोलॉजी, जिसको दो वस्तुओं की आंशिक क्षमता या आंशिक क्षमता हो, जो समानता जो भी हो। और तीसरा पॉइंट होता है विविधीकरण। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के अंदर तीसरा पॉइंट होता है विविधीकरण, और चौथा पॉइंट होता है संबद्धता, और पांचवा पॉइंट होता है एनालिसिस, जो अपन एनालिस कर सकते हैं रीजनिंग के अंदर दोस्तों। और छठा पॉइंट होता है लॉजिकल थिंकिंग, मतलब मानसिक योग्यता में किस प्रकार की अपन लॉजिक लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मानसिक योग्यता क्षमता में तार्किक योग्यता जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, एनालॉजी जो दो वस्तुओं के अंदर आंशिक क्षमता होती है, विविधीकरण या अगला टॉपिक संबद्धता और एनालिसिस और लॉजिक थिंकिंग। अब दूसरा टॉपिक होता है अपना राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान का सामान्य जानकारी मतलब ये भी 50 क्वेश्चन का होता है और अंक होते हैं 150। ये दोस्तों मैं अपने यूट्यूब पर ये इसलिए बता रहा हूं कि अपने आने वाले भावी टीचर्स जो भी वो बीएसटीसी करना चाहता है उसको मतलब पता चले कि इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। इसलिए मैं व्याख्या रूप से आपको मैं समझा रहा हूं कि सरल और सरलता से अपन पढ़ पाए। तो राजस्थान का सामान्य जानकारी के अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं जो 150 अंक के होते हैं। तो पहला का होता है हिस्टोरिकल। क्या होता है? हिस्टोरिकल। ठीक है, हिस्टोरिकल एक्सेप्ट जो आपको पता ही है। और दूसरा टॉपिक होता है राजस्थान की राजनीति, और तीसरा टॉपिक होता है कला व संस्कृति, चौथा राजस्थान का साहित्य, पांचवा राजस्थान का भूगोल, और छठा टॉपिक होता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। क्या होता है दोस्तों? राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो अगला पॉइंट है लोक जीवन राजस्थान में पर्यटन। कौन सा दोस्तों? लोक जीवन राजस्थान में पर्यटन। और तीसरी सब्जेक्ट है शिक्षण योग्यता। जो शिक्षण योग्यता आपको मतलब गोपाल जी सर पढ़ा ही रहे हैं। और हमारे अगली मैंने जो बात की उस सब्जेक्ट हम रायचंद जी, रोहित साहब, आरपी सर, वो हमारे विशेष भूगोल के लेक्चर हैं हमारे इस स्टूडियो में, वो भी आपको मतलब पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। उनकी मतलब क्लास आप शेयर करना न भूले, क्योंकि हमारे विशेष तौर पर वो विशेष गुरुजी हैं, तो उनको हमने बुलाया और हमारे स्टूडियो पर वो हमारे मतलब ज्ञान अपना दे रहे हैं। तो अब अगला टॉपिक है दोस्तों, अगले मतलब है शिक्षण योग्यता। शिक्षण योग्यता दोस्तों 50 नंबर की है। 50 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें अंक होते हैं 150। कितने अंक होते हैं? 150 दोस्तों, 150 अंक होते हैं। जिसमें शिक्षण योग्यता में टीचिंग लर्निंग, जो आपको पता ही है आजकल मतलब लॉजिकल लगाना बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि शिक्षण अभिरुचि मतलब हर कोई रीट लेवल का हो, जिस मतलब क्षेत्र में जो रीट लेवल का हो, सीईटी हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी, उसमें शिक्षण अभिरुचि ज्यादातर आती है। जिसमें शिक्षण योग्यता जो टीचिंग लर्निंग मतलब दूसरा अगला पॉइंट है नेतृत्व गुण, जो किसी के प्रति नेतृत्व करना। और अगला है सृजनात्मक जो चैरिटिविटी। क्या होता है? सृजनात्मक मतलब चैरिटिविटी। और सतत या व्यापक, कौन सा? सतत या व्यापन या मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों। और संप्रेषण कौशल, अगला टॉपिक है संप्रेषण कौशल। और नेक्स्ट होता है व्यावसायिक अभिव्यक्ति और सामाजिक संवेदनशीलता। तो शिक्षण योग्यता में ये होता है दोस्तों कि 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 अंक का होता है। ये आपको मैंने समझा दिया है। आप अपना पेन और कॉपी भी पास में रखिए, तभी आप उतार सकते हैं अपने नोटबुक में कि कौन कौन से मतलब सिलेबस हैं दोस्तों, तभी आपको ये सरलता से समझा रहा हूं। और अब आते हैं अपनी सहजती सबकी प्यारी सब्जेक्ट जो विल्बिन शेक्सपियर की बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट, मतलब विल्बिन शेक्सपियर माना जाता है इंग्लिश के मतलब ज्ञाता माना जाता है, वो सब्जेक्ट अपनी अंग्रेजी। ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी के अंदर आता है, पहला आता है कंपोजिशन। कौन सा दोस्तों? पहला पॉइंट है कंपोजिशन, बीजा है स्पॉटिंग एरर, तीसरा पॉइंट है नरेशन, और चौथा पॉइंट है प्रिपेरेशंस। कौन सा है दोस्तों? प्रिपेरेशंस। और पांचवा पॉइंट है आर्टिकल्स, और छठा है कॉन्फ्रेंसेशन, सातवां है करेक्शंस ऑफ द सेंटेंस, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। और अगला है किंड ऑफ सेंटेंस, मतलब किंड ऑफ सेंटेंस मतलब अपने जो पैराग्राफ होता है उसमें मतलब वाक्यांश को खाली जगह को भरना। और अगला है टेंस और वोकेबुलरी, जैसे कि एनोटॉमी एंड वर्ड्स ऑफ सब्जेक्शंस, और स्पेलिंग ऑफ एरर्स। ये मतलब मोस्ट है। स्पेलिंग एंड एरर्स हमेशा 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आते हैं, इसमें मतलब आपको बोनस अंक मिलते हैं दोस्तों। ये मतलब आप कभी भी छोड़ना मत इस दोस्तों को, इस लास्ट वाले अंग्रेजी को आप स्पेलिंग एरर्स मतलब इस पैराग्राफ के अंदर से दिया जाता है कि इसके अंदर से विलोम शब्द ढूंढना है, तो आपको सरलता एवं सरलता दिमाग लगाकर आपको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों। आप रीजनिंग के अंदर ही पढ़ोगे दोस्तों कि दिमाग कैसे किस प्रकार अपना यूज करना है। तो स्पेलिंग एरर्स ये मतलब उसमें आ गया।
ठीक है। तो अगला है अपना हिंदी व संस्कृत। तो दोस्तों मैं हिंदी की बात करूंगा विशेष तौर पर। हिंदी में दोस्तों शब्द ज्ञान या पर्यायवाची शब्द आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों हिंदी के अंदर? शब्द ज्ञान या पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द और युग्म शब्द और वाक्य विस्तार और शुद्धिकरण। दोस्तों क्या आएगा हिंदी के अंदर? शब्द ज्ञान आएंगे दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आएंगे, विलोम शब्द आएंगे, युग्म शब्द आएंगे और वाक्य विस्तार आएंगे दोस्तों। और शुद्धिकरण मुहावरे व कहावतें भी आएंगी और इसमें संधि भी आएंगी दोस्तों। और समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए बहुत सार्थक शब्द हैं। तो दोस्तों मैंने बीएसटीसी के अंदर आपको नॉर्मली रूप से मतलब शाखाएं बताई दोस्तों, जैसे कि ये बीएसटीसी हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको मतलब कौन कौन सी सब्जेक्ट और कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो आपको मैंने बता दिए कि किस किस प्रकार आपको मतलब पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक आपको लेकर पढ़ना है। जैसे कि अब गाइडों के अंदर बहुत सारा विशेष दिया गया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारे विशेष तौर पर सर भूगोल के सर हैं रायचंद जी, आरपी सर, और इतिहास के सर रघुवीर सिंह जी, और अदर्स क्लासेस के लिए गोपाल जी सर, वो आपको ये इस मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत सरलता से और ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे कि आप बीएसटीसी किस तरह पार कर सकते हो। दोस्तों इस क्लास के लिए इतना ही, आगे बनी रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।